एक बार भगवान शंकर ने विष्णु जी से कहा, विष्णु तुम अपने लोक में रहते हो, विष्णु लोक में, मैं यहाँ हिमालय पर्वत पर रहता हूं, क्या तुम्हारा कभी मेरे से मिलने का मन नहीं करता? विष्णु जी ने कहा, मन तो प्रभु बहुत करता है, आपके बिना मैं बहुत उदास होता हूं, लेकिन करूं तो करूं क्या, ये जगत आपका ही तो है सब जगह। मैं नीचे उतरने का प्रयास करता हूं तो कंकड़ कंकड़ में शंकर नजर आता है, आऊं तो आऊं कैसे, अपने कदम कैसे रखूं, उस कंकड़ में आप विद्यमान हैं, इसलिए मैं उस पर पैर कैसे रखूं। महादेव ने कहा, इतना प्रेम, तो आओ मैं तुम्हें अपने हृदय से लगाऊंगा। तो विष्णु जी ने कहा, प्रभु मैं आऊं तो आऊं कैसे, मुझे ऐसा बनाओ ताकि मेरे पैर ही ना हो। तो महादेव ने विष्णु जी को सर्प बना दिया। सर्प के पैर नहीं होते, वो केवल पेट के सहारे सरकता है। अब वही भगवान श्री विष्णु जब सर्प बन गए तो रेंगते 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 महादेव के पास हिमालय पर आए और हिमालय ने उठाया और अपने गले में पधरा लिया कि विष्णु अब तुम मेरे गले में ही रहना, मेरे कंठ में ही रहना, मेरे कंठ से चिपके रहना, अब कभी जाना मत मुझे छोड़ करके। महादेव की ये लीला है। ये कंकड़, ये पत्थर, ये झरने, ये पहाड़, ये पर्वत, ये धरती, ये आकाश, चारों दिशाएं, दसों दिक्पाल, सर्वत्र तो वो निवास करते हैं, वो कहां नहीं है। भगवान विष्णु ने आनंद मनाया और कहा कि अब तो मैं अपने स्वामी के पास कंठ में रह करके आनंदित हो रहा हूं, अब मुझे और क्या चाहिए, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। और सच बताऊं, ये विष्णु ही महादेव हैं और महादेव ही विष्णु हैं और ब्रह्मा हैं, कोई अंतर नहीं है। महादेव ने अपने दाहिने अंग पर अमृत का लेपन किया, ब्रह्मा जी को उत्पन्न कर दिया। अपने बाएं अंग पर अमृत का लेपन किया, विष्णु जी को प्रकट कर दिया। महादेव के दाएं और बाएं से ब्रह्मा और विष्णु निकल आए। ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी जाओ आप मेरी आज्ञा से सृष्टि करिए, इस संसार को बनाओ। हम तुम और आज जितने भी सब संसार में लोग रहते हैं ना, ये ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि है, महादेव की आज्ञा के अनुसार। ब्रह्मा जी सृष्टि करने लगे। सबसे पहले कुछ रुद्रों का प्रागट्य किया, संत ऋषि मुनि और मनु आदि और शत्रुपा की उत्पत्ति की, और कुछ रेंगने वाले सांप बनाए, कुछ उड़ने वाले सांप बनाए, कुछ गुफाओं में रहने वाले बनाए, कुछ बिलों में रहने वाले बनाए, कुछ कीचड़ और नाली में रहने वाले सांप बनाए। सांपों की भी अलग अलग क्वालिटी बनाई। जैसे कि एक व्यापारी अपने फैक्ट्री में अलग अलग प्रोडक्ट बनाता है डाई के अनुसार, वैसे ही ब्रह्मा जी ने अलग अलग लोग बनाए। सर्प बना दिए, चिड़िया बनाई, चिड़िया भी अनेक प्रकार की बनाई, कोई छोटी, कोई मोटी, कोई बड़ी, कोई उड़ने वाली, कोई चलने वाली। किसी के सर पे ताज है तो किसी के दो बड़े बड़े कान हैं। कोई सुंदर बनाया, कोई छोटी बनाई, कोई बड़ी बनाई, कोई 50 ग्राम की बनाई, कोई 100 ग्राम की बनाई, कोई आधा किलो की बनाई, कोई 2 किलो की बनाई। ये पक्षी की रचना करी गई। अनेक अनेक प्रकार के ऋषिगण और झरने, पर्वत, पहाड़ बनाए। भूमंडल पर रहने लगे।
अब ये सब बना करके तैयार तो कर दिए, लेकिन उनके अंदर प्राण शक्ति कैसे आए? चलने फिरने की, सोचने समझने की वो शक्ति सामर्थ्य कहां से आए? वो नहीं आई, केवल पुतला बनकर के तैयार हो गया। महादेव की प्रार्थना की रही, महादेव मैंने आपकी आज्ञा के अनुसार ये मॉडल तो बना दिए हैं अलग अलग प्रकार के, लेकिन इनके अंदर ये ना हिलते ना डुलते हैं, कोई काम के नहीं है, क्या करूं? महादेव ने अपनी शक्ति का आदान प्रदान किया और सबके अंदर अपना एक अंश सभी के अंदर अंदर विद्यमान कर दिया। मनुष्य के लिए भगवान शिव ने, ब्रह्मा जी के समझ में नहीं आ रहा था तो ब्रह्मा जी को बताया। भगवान शिव एक रूप से नारी बने, एक रूप से पुरुष बने। बोले अर्धनारीश्वर महादेव की जय। एक रूप में पार्वती, एक रूप में शिव, अर्धनारीश्वर स्वरूप बना करके ब्रह्मा जी को ये बताया कि एक नारी बनाओ, एक स्त्री बनाओ, एक पुरुष बनाओ और अब मैथुन सृष्टि की रचना प्रारंभ करें। तब से एक रूप अर्धनारीश्वर का है। तब ब्रह्मा ने मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति की। मनु पुरुष हुआ जो मनुष्य कहलाया, और शत्रुपा स्त्री जो देवियां कहलाई, स्त्री कहलाई। ये दो रूप प्रकट हो गए और मैथुन सृष्टि करने लगे। उसी की हम सभी मनु और शत्रुपा की संतानें हैं। अलग अलग प्रकार के रूप बनाए, शहर बनाए, नगर बनाए, झरने बनाए, पहाड़ बनाए, आकाश बनाया, पाताल बनाया। ये सब महादेव की आज्ञा से ही तो हुआ। प्रेम से कहो हर हर